हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ फिजिक्स। बच्चों, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 1 का 12 नंबर से लेकर के 21 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 21 नंबर से लेकर के 31 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, आपका जो भी डाउट होगा इस इंटरवल का वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेजिंग मशीन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट। यहाँ पर एक वेजिंग मशीन है जो लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है। हाँ, जो लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर ये अपना मान लो लिफ्ट रहा, इस लिफ्ट के अंदर एक वेजिंग मशीन रखा हुआ है। मान लो यही वेजिंग मशीन है। आगे कहा जा रहा है व्हेन स्टेशनरी हिज वेट इज रिकॉर्डेड एज 40 kg। जब यहाँ पर लिफ्ट स्टेशनरी है यानी रुका हुआ है, तब इस पर एक मैन खड़ा है। ये मैन खड़ा है इस लिफ्ट के ऊपर। इस मैन का जो वेट रीड कर रहा है वेजिंग मशीन, वो कितना बता रहा है? 40 kg का बता रहा है। यहाँ पे लिफ्ट रेस्ट में है यानी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। आगे कहा जा रहा है इफ देन लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन वेट रिकॉर्डेड इन द मशीन विल बी। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है, तो इस वेजिंग मशीन पर खड़े आदमी का जो वेट होगा वो कितना रीड करेगा। यानी यहाँ पर दो सिचुएशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक में कहा जा रहा है कि अपना ये लिफ्ट रेस्ट में है, तब लिफ्ट के सरफेस पर जो वेजिंग मशीन रखा गया है, ये वेजिंग मशीन, इस वेजिंग मशीन का रीडिंग कितना है? 40 kg है। और जब ये लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना स्टार्ट कर दे रहा है, तब हम लोग को बताना है कि इस मैन का, ये जो मैन है यहाँ पे, इस मैन का वेट कितना होगा, यानी इस वेजिंग मशीन का रीडिंग कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। हाँ, FBD बना लेंगे इस मैन का। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अगर हम लोग FBD नॉन इनर्शियल फ्रेम से यानी लिफ्ट के फ्रेम से बना रहे हैं, तो एक फेक फोर्स, सूडो फोर्स लगेगा, फेक, जिसको हम लोग फेक फोर्स भी कहते हैं, MA, और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोल, ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे N इक्वल टू mg प्लस ma। m को आप कॉमन ले लेंगे, g प्लस a। m का वैल्यू पुट कर देना है कितना? 40 इंटू जी। तो g कितना है? बोल 10 ले लेते हैं, प्लस a दिया हुआ है 12। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो, यहाँ से आ जाएगा 480 न्यूटन। यानी अब इस मैन पर लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स होगा, वो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? 480 न्यूटन का हो जाएगा। अब हम लोग को वेजिंग मशीन का रीडिंग बताना है। तो रीडिंग ऑफ वेजिंग मशीन इक्वल टू N/G। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? रीडिंग ऑफ वेजिंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेजिंग मशीन इक्वल टू N/G। तो N/G, यहाँ पर N कितना है अपना? बोलो, 480/G, 10, 0 से 0 मारा जाएगा। यहाँ से आ जाएगा रीडिंग ऑफ वेजिंग मशीन 48 kg। यही हम लोग का सही जवाब होगा। यानी जब लिफ्ट ऊपर के तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तब जो इस मैन का रीडिंग आएगा इस लिफ्ट के सरफेस पे, वो कितने kg का आएगा? 48 kg का आएगा। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन पूरे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है, ये अपना 23 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है ए बॉडी ऑफ मास 4 kg वेग्स 4.8 kg व्हेन सस्पेंडेड इन अ मूविंग लिफ्ट।
यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब 4 kg के एक बॉडी को लिफ्ट में रख दिया जा रहा है, लिफ्ट में रख दिया जा रहा है, तो एक्सेलरेटेड लिफ्ट है, एक्सेलरेटेड लिफ्ट में रख दिया जा रहा है, तो इसका वेट कितना, इसका वेट मेजर होता है 4.8 kg। यानी यहाँ पर एक लिफ्ट है, फिर से दोनों सिमिलर क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर ये लिफ्ट है, इसके सरफेस पे वेजिंग मशीन, और यहाँ पर एक बॉडी को रख दिया गया है, ये इस बॉडी को रख दिया गया है। तो यहाँ पर जो रीडिंग आता है, इस वेजिंग मशीन का जो रीडिंग आता है वो रीडिंग कितना है बोलना, 4.8 kg। लिफ्ट ऊपर कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, यही हम लोग को बताना है। यानी यहाँ पर ये वेजिंग मशीन है, इस वेजिंग मशीन के सरफेस पे एक 4 kg के ऑब्जेक्ट को रखा गया है। कितने kg के ऑब्जेक्ट को, 4 kg, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 kg। तो इसका रीडिंग कितना आ रहा है, 4.8 kg का। तो अब हम लोग को यह बताना है कि लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होगा। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन को लिफ्ट के एक्सेलरेशन को अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई भी लेकर के बना सकते हैं, उससे केवल साइन बदलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां पर हम लोग FBD बना लेंगे, नीचे FG हमने मान लिया कि लिफ्ट ऊपर ही जा रहा है, और नीचे एक सूडो फोर्स MA। तो यहां पे भी लिखेंगे N इक्वल टू M इंटू A प्लस जी। क्या लिखेंगे बोल, N इक्वल टू M इंटू A प्लस जी। अब यहां पर N का वैल्यू आपको पुट करना है, तो N का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना बोल यहां पर, हाँ kg। तो 4.8 इंटू 10 इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 kg इंटू A फाइंड करना है, प्लस जी अपना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा ये 48 बाई 4 इक्वल टू A प्लस 10। यहां से आप लिख सकते हैं 12 माइनस 10 इक्वल टू A, मतलब क्या, A इक्वल टू कितना हो गया बोल, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस, यानी ये जो लिफ्ट है ये ऊपर के डायरेक्शन में, और यहां पर क्या आया है देखो, प्लस का साइन, यहां पर क्या आया है, प्लस का साइन। प्लस का साइन ये बता रहा है कि हम लोग जो डायरेक्शन लिए हैं वो डायरेक्शन बिल्कुल ही क्या है, सही है। यानी लिफ्ट जब ऊपर के तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाएगा, तो इस वेजिंग मशीन का जो रीडिंग होगा वो रीडिंग कितना आएगा, 4.8 kg का आएगा। पूरा क्लियर होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, द मैन ऑफ ए लिफ्ट इज 50 kg मास ऑफ, द मास ऑफ ए लिफ्ट। वही थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे भाई, यहाँ पे मैन कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द मास ऑफ ए लिफ्ट इज 500 kg। यानी एक लिफ्ट है अपने पास, मान लो यही अपना लिफ्ट है, हाँ खरीद करके लाए हम लोग, बनवाए हैं, लगवाए हैं, ठीक है, जिसका मास कितना है 500 kg। मास ऑफ लिफ्ट कितना है 500 kg। आगे कहा जा रहा है व्हेन इट ascends with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ascends with an acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो आगे कहा जा रहा है द टेंशन इन द केबल विल बी, टेंशन इन द केबल विल बी। जैसे आप देखे होंगे कि लिफ्ट जो होता है, जिस लिफ्ट में हम लोग कोई भी फ्लोर पर जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जब हम लोग लिफ्ट के अंदर होते हैं तो एक यहाँ पे ये इस तरह का एक कह दो कि केबल होता है जो इसको ऊपर के डायरेक्शन में क्या करता है, पुल करता है। तो यहाँ पर इस केबल का टेंशन हम लोग को बताना है, इस केबल का टेंशन हम लोग को बताना है। तो क्या करेंगे, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और सूडो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड ही हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे बोलो ना, T इक्वल टू mg प्लस क्या लिखेंगे, ma लिखेंगे। अब m और m को कॉमन कर लो, m को कॉमन कर लो, g प्लस क्या आएगा, a आएगा। m का वैल्यू कितना बोल, कितना 500, बोलना कितना 500, g 10 प्लस कितना 2, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, नहीं 7000 न्यूटन। कितना हो जाएगा
7000 न्यूटन। यानी यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा, 1 मिनट, 10 और 2 कितना होगा 12, ओ सॉरी 12 पंचे 60 होता है, सॉरी, तो कितना आ जाएगा ये। अरे एक्साइटमेंट में आ जाते हैं ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते रिजल्ट को लेकर के इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं कि बस कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो जवाब है आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6000 न्यूटन आ जाएगा। यानी 6000 न्यूटन का टेंशन फोर्स लगेगा किसमें, केबल में। क्लियर होगा ये भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 25 नंबर है ये अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है इफ इन अ स्टेशनरी लिफ्ट ए मैन इज स्टैंडिंग विथ अ बकेट फुल ऑफ वाटर। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक लिफ्ट है यहाँ पे, और इस लिफ्ट के अंदर कौन खड़ा है बोलो ना, एक तुम लोग जैसा बदमाश लड़का खड़ा है। ये बदमाश लड़का बताओ क्यों ये बकेट को लेकर के, एक पानी से भरे हुए बकेट को लेकर के इसमें चला गया है, और वो बकेट भी जिसमें एक होल हो। ये बकेट में मान लो इधर से होल है ये, तो जब होल है यहाँ से तो क्या होगा, पानी निकलेगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कहा जा रहा है हैविंग अ होल एट इट्स बॉटम, बॉटम में ये होल है। आगे कहा जा रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दिस होल इज आर नॉट। यहाँ से जो वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, इसका रेट दिया हुआ है आर नॉट, ये आर नॉट इसका रेट दिया हुआ है। इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स टू मूव अप एंड डाउन विथ सेम एक्सेलरेशन, यानी लिफ्ट जो है अगर ऊपर के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जाता है तो ये रिटर्न भी किस एक्सेलरेशन से आएगा, ए एक्सेलरेशन से ही आएगा। ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और ए एक्सेलरेशन से ही क्या, नीचे भी आएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है देन द रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आर यू आर डी। यानी यहां पर हम लोग को 3 रेट दिया गया है। एक दिया हुआ है आर नॉट। आर नॉट कहने का मतलब क्या, जब लिफ्ट यहां पर रेस्ट में रहेगा, एकदम स्टेशनरी रहेगा, तो यहां से जो वाटर निकल रहा है, ये वाटर का निकलने का जो रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ये दिया हुआ है कितना बोल, आर नॉट। कब, जब ये लिफ्ट स्टेशनरी है, जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, व्हेन लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, तब जो रेट दिया हुआ है ये आर यू है। एंड व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, जब नीचे के डायरेक्शन में आएगा तब ये रेट दिया हुआ है आर डी। तो हम लोगों को आर नॉट, आर यू और आर डी में रिलेशन बताना है। यहां पर रिलेशन बताना है कि किसका वैल्यू सबसे अधिक होगा और किसका वैल्यू सबसे कम होगा। तो क्या सोचेंगे हम लोग, सोचते हैं, सोचोगे नहीं तो बनेगा कैसे। तो जब लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तो mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सूडो फोर्स भी किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इससे पहले जब लिफ्ट स्टेशनरी होगा, इसका बात कर लेते हैं। व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इक्वल टू 0, तो आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए के। जब व्हेन लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, जब ऊपर के तरफ जाएगा तो आर अपवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए और प्लस जी के, क्योंकि एम ए और एम जी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जिसके वजह से क्या लिखेंगे, ए प्लस जी लिखेंगे। जब यहां पर व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, तो आर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए माइनस किसके बोल, जी के।
यहां पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा यहां से G माइनस ए के। यहां से जब FBD बनाएंगे तो MA का डायरेक्शन पीछे कर देंगे, एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, नीचे। तो यहां से आ जाएगा G माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो यहां पर R0 है, R अपवर्ड है और R डाउनवर्ड है। तो इसका वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहां पर A प्लस G है, यहां पर G माइनस ए है और यहां पर क्या है, A है। तो यहां पर हम लोग अब इन तीनों इक्वेशन को देखने के बाद एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि R अप सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद R0 होगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलो, अरे बोलो ना, क्या आ जाएगा, RD आ जाएगा, RD आ जाएगा। हाँ क्लियर है, चलो ठीक। आगे देखोगे, अगला यहां पर 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 100 kg ओवर आइस, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज। यहां पर हम लोगों से यह पूछा जा रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है, ये एक आइस के ऊपर रखा गया है और इसका मास है 100 kg। इस बॉडी का मास कितना है, 100 kg। ये एक आइस का टुकड़ा है, इसके ऊपर रख दिया गया है। आगे कहा जा रहा है ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग। जस्ट स्टार्ट मूविंग का मतलब ये हुआ कि ये फोर्स स्टार्ट्स मूविंग, यानी एक्चुअल में अभी मतलब बॉडी के पास मूविंग टेंडेंसी होगा लेकिन बॉडी अभी मूव नहीं करेगा, और इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है ये क्या है, 98 न्यूटन। तो इस बॉडी पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कैसा फ्रिक्शन फोर्स होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो यहां से हम लोगों को कोफिशिएंट यानी म्यू एस का वैल्यू बताना है। तो यहां से एकदम सिंपल सा बात है, क्या लिखेंगे हम लोग, F लिमिटिंग इक्वल टू F लिमिटिंग इक्वल टू क्या कर देंगे, F कर देंगे। अब यहां पर आप देखिएगा कि F लिमिटिंग यानी म्यू एस एन, वेट कितना है, इस बॉडी का मास कितना है, मास है 100, तो क्या लिखेंगे 100 इंटू 9.8 का ही यूज कर लेते हैं, इक्वल टू फोर्स कितना है, 98 है। तो यहां से ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल कीजिएगा, म्यू एस इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.1। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आएगा 0.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहां पे 27 नंबर क्वेश्चन। यहां पर एक फिगर दिया गया है और कहा जा रहा है इन द फिगर शोन अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन। ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का वेट कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है, रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एकदम रेस्ट में इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया गया है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.4। यहां पर का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। अब ए फोर्स ऑफ 3.5 न्यूटन विल कीप द ब्लॉक इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी इस पर जो ये फोर्स लगाया जा रहा है ये फोर्स है 3.5 न्यूटन का मोशन में लाने के लिए। आगे कहा जा रहा है वंस इट हैज बीन सेट इन मोशन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। जब इस पर फोर्स लगा करके मतलब मोशन में लाया जा रहा है, मोशन में जब इस ब्लॉक को मोशन में लाया जा रहा है तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना है, 35 न्यूटन, यानी काइनेटिक फोर्स फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, 3.5 न्यूटन है। आगे कहा जा रहा है ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। इस ब्लॉक पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 3 न्यूटन का लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देन ब्लॉक विल, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उस ऑप्शन में आप लोग को ये बताना है कि बॉडी पर लगने वाला फोर्स इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या बॉडी यूनिफॉर्मली चलेगा, या फिर इस पर कोई चेंज नहीं आएगा।
तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग फोर्स का एक रेंज फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है इसका 3.5 न्यूटन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना है 3.9 न्यूटन है। स्टैटिक फ्रिक्शन को भी फाइंड कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे म्यू एस एन लिखेंगे, तो म्यू कितना है अपना 0.4, एन का वैल्यू कितना न्यूटन का वेट है 10, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से आ जाएगा 4 न्यूटन। तो चूंकि इस बॉडी का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है 4 न्यूटन है और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 3.5 न्यूटन है, और जिस फोर्स को लगाने की बात की जा रही है वो कितने का है बोल 3 न्यूटन का। तो 3 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन से भी छोटा है, 3 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है उससे भी छोटा है, यानी 3 न्यूटन का फोर्स लगा करके यहाँ पर हम लोग कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं, यानी इसका इफेक्ट इस पर क्या आएगा 0 आएगा। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, नो एनी इफेक्ट ऑन बॉडी, इस पर कोई भी, इस ब्लॉक पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए block of 1 kg is stopped against a wall by applying a force perpendicular to the wall। यहां पे वॉल का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये 0.2 दिया हुआ है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो इसके हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। ये एक वर्टिकल वॉल है, अब इस वॉल पे एक ब्लॉक को इस तरह से रख दिया गया, ये ब्लॉक रहा। हाँ, इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए, इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए एक फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर अप्लाई कर दिया गया है। ये फोर्स परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर में, यही है ये। अब यहां पर कहा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, ये जो एफ है इसका मिनिमम वैल्यू, इस एफ का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो यहां पर हम लोग सोचेंगे क्या, यहां पर हम लोग क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन में, ये बॉडी इस पे रेस्ट में क्यों रहेगा। तो रेस्ट में रहने का रीजन होगा चूंकि ये सरफेस का कोफिशिएंट है, यानी ये सरफेस कैसा है फ्रिक्शन वाला सरफेस है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे mg लगेगा और इस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स, इसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहना चाहिए mg, या तो mg के बराबर रहेगा या फिर mg से बड़ा रहेगा, तभी जाकर के इस बॉडी को यहाँ पर रेस्ट में होल्ड कर सकता है। इसी इक्वेशन को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। f का वैल्यू पुट करेंगे, क्या होता है f का वैल्यू बोल म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे mg। यहाँ पर अगर n की बात करोगे तो n किसको बैलेंस कर रहा है f को, यानी अपना n जो है n ये किसके इक्वल होगा बोल f के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग म्यू f ग्रेटर देन इक्वल टू mg, यानी क्या लिखेंगे बोलो ना, लिखेंगे f ग्रेटर देन इक्वल टू mg बाय म्यू। सारा वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। m का वैल्यू कितना है बोल 1 है, g का वैल्यू कितना पुट करोगे, कितना करोगे 9.8, और एक्चुअल आंसर के लिए 9.8 ही यूज कर लेंगे, और म्यू का वैल्यू है 0.2। आहा ओहो मर गया, बोल ना कितना आया सर जी 49 न्यूटन। बस इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी को यहाँ पर रेस्ट में होल्ड करने के लिए कम से कम 49 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे या फिर इससे बड़ा फोर्स लगाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पहले तो आप कोशिश करें कि आप क्वेश्चन को खुद से बनाएं, और जब क्वेश्चन नहीं बनता है तब आप आगे सॉल्यूशन को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ पर दिया हुआ है द ब्लॉक्स A and B are arranged as shown in figure. The pulley is frictionless. The mass of A is 10 kg. The coefficient of friction of A with the horizontal surface is 0.2. The minimum mass of B to start the motion will be। यहाँ पर एक सिस्टम दिया हुआ है, ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है जिसका म्यू दिया हुआ है यहाँ पर 0.20। अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि B का मिनिमम मास कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है,
बी का मिनिमम मास कितना होगा कि ये ए ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव, यानी मूव करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, मोशन में आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे। नीचे क्या लगेगा बोल एमजी, ऊपर क्या लगेगा टेंशन, पीछे कौन फ्रिक्शन फोर्स, आगे कौन कौन आगे बोल टेंशन फोर्स। यही 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 ए का एफबीडी ही रिलेशन को लाएगा। क्या रिलेशन लाएगा बोलो, यहां से रिलेशन आ जाएगा F इक्वल टू टी, F इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग T लिख देंगे, F इक्वल टू T लिख देंगे। तो यहां पे F का वैल्यू दे देंगे म्यू एन इक्वल टू T का वैल्यू कितना है mg। अगले स्टेप में म्यू एन का वैल्यू देंगे, हाँ m मतलब किसका मास, b का मास, यहाँ पे भी mg आएगा लेकिन a के मास के साथ आएगा mbg। ओहो जी से जी को मार देंगे, अरे मारेंगे कि नहीं मारेंगे, मारेंगे सर जी, छोड़ेंगे कैसे, देखा कैसे जाएगा। हाँ अब यहाँ पर mb का वैल्यू बताना है, तो mb का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, म्यू का वैल्यू है 0. कितना 20 इंटू मास ऑफ ए 10 kg दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 2 kg, यानी मास ऑफ बी कम से कम कितना होगा 2 kg। तो आप यहाँ पर ये साइन भी यूज कर सकते हैं, पूरे प्रोसेस में भी आप इस साइन को यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। यानी कम से कम इस ब्लॉक का बी ब्लॉक का जो मास होगा मूव कराने के लिए, मोशन में लाने के लिए, वो कितना होना चाहिए 2 kg या फिर इससे ज्यादा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। यहां पे कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यहां पर कि ए ब्लॉक ऑफ, हाँ ए ब्लॉक ए विथ मास 100 kg इज रेस्टिंग ऑन अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 200 kg, यानी 100 kg के ब्लॉक को, ये ऊपर वाला कितना है 100 kg, नीचे वाला कितना है 200 kg, 100 kg को 200 kg वाले के ऊपर में रख दिया गया है। आगे कहा जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज, यहां पर का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये 0.2 है, और यहां पर का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये कितना है 0.3 है। तो कहा जा रहा है द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टार्ट मूविंग बी विल बी। तो यहां पे हम लोग को फोर्स का मिनिमम वैल्यू बताना है जो बी को मोशन में ला सके, फोर्स का मिनिमम वैल्यू बताना है जो बी को मोशन में ला सके। तो यहां पर हम लोग बी का एफबीडी बनाएंगे। क्या करेंगे बोलो सर जी, बी का एफबीडी बना देंगे। एफबीडी का मतलब क्या होता है, फेसबुक डायग्राम नहीं सर, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, यानी फोर्स का डायग्राम। तो यहां पर आपका आगे के डायरेक्शन में क्या लगेगा एफ लगेगा। अब यहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा बोल, ये सरफेस जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, नाम हम लोग एफएस दे देते हैं। ऊपर के डायरेक्शन में कौन, जब हम इसको आगे करेंगे तो ये दोनों चाहेगा कि बी इन दोनों के साथ रहे, अरे चाहेगा या नहीं चाहेगा, चाहेगा। तो यहां पर क्या लगेगा ए फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर लगाएगा बी के ऊपर। तो यहां से क्या लिखेंगे F इक्वल टू एफ ए प्लस एफ एस, ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी बाय ब्लॉक ए। ये क्या है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक बी बाय सरफेस, सरफेस। तो यहां पे हम लोग अब सभी के वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे बोलो, म्यू, इन दोनों के बीच का म्यू, म्यू यहां पर ये कर देते हैं, ए कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो म्यू ए वैल्यू दे देंगे यहां पर mg, नॉर्मल फोर्स दोनों के बीच का mg, हाँ प्लस यहां पे म्यू सरफेस इंटू mg, यहां पर ये आ जाएगा आपका कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यानी ma प्लस mb और इंटू क्या हो जाएगा g। अब आप सारे के वैल्यू को दे करके
सॉल्व कर दीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1100 न्यूटन। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1100 न्यूटन। आप सॉल्व कर लीजिएगा। एम ए दिया हुआ है, एम ए दिया हुआ है, एम बी दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है, म्यू एस सब दिया हुआ है। 1100 न्यूटन का फोर्स आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पर है, ये आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये सेम एज 29 नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है ठीक उसी के जैसा है। आप उसके सॉल्यूशन को देख लें या फिर इसको सॉल्व करें, दोनों सेम होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरा का पूरा लेक्चर एकदम जबरदस्त लगा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।